नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ रश्मि राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली यात्री गाड़ियों के अनियमित परिचालन से राज्य के लाखों नागरिकों को हो रही समस्याओं से अवगत कराया है। आपको बता दें कि सीएम बघेल ने पत्र में लिखा है कि रेलवे ने बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों को निरस्त करने की सूचना जारी कर देती है। निरस्त ट्रेनें कब तक निरस्त रहेगी, इसकी भी जानकारी यात्रियों को भी नहीं दी जाती है। यात्री ट्रेनों की निरस्ती के अलावा ट्रेनों के अत्यधिक देर से चलने से भी रेल यात्रियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने पूर्व में रेल मंत्री को भी अनेक अवसरों पर यात्री ट्रेनों के सुचारू परिचालन के लिए ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन उससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। सीएम ने आगे कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अनुरोध है कि आपके स्तर से रेलवे मंत्रालय को राज्य की ट्रेनों को सुचारू परिचालन के लिए निर्देश दें, ताकि लोगों को हो रही समस्याओं का अंत हो और उनके आक्रोश को शांत किया जा सके। दिल्ली सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सर्किल रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। फिलहाल दिल्ली के एलजी के पास ये फाइल भेजी गई है। एलजी के फैसले के बाद ही नए सर्किल रेट लागू होंगे। इसका लाभ किसानों को खासकर उस समय मिलेगा जब सरकार किसी मामले में उनकी जमीन अधिग्रहित करेगी। किसानों का अभी सर्किल रेट 53 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मिल रहा था, जो स्थानीय रेट से बहुत कम था। अब जमीन का अलग अलग सर्किल रेट होगा। आपको बता दें कि साउथ और नई दिल्ली में सबसे अधिक 5 करोड़ प्रति एकड़ रखा गया है। अन्य जिलों में सर्किल रेट 3 करोड़ और 2.5 करोड़ प्रति एकड़ रखा गया है। वहीं 3 करोड़ प्रति एकड़ उत्तरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में सर्किल रेट रखा गया है। दिल्ली सरकार की राजस्व मंत्री आतिशी ने बताया कि सर्किल रेट में बढ़ोतरी को सीएम केजरीवाल ने स्वीकृत कर दिया है। साथ ही आतिशी ने बताया कि सर्किल रेट की पूरी लिस्ट एलजी की स्वीकृति के बाद जारी की जाएगी। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया इमरान खान को तोशखाना मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाने के तुरंत बाद ही उन्हें शनिवार को पूर्वी शहर लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के बाहर स्थित अटक जेल में भेज दिया गया। अब पीटीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि इमरान खान के वकील को रविवार को उनके संपर्क करने से रोक दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कानूनी मामलों में प्रवक्ता नईम हैदर ने वीडियो संदेश में कहा, हमने अटक जेल अधीक्षक और अतिरिक्त गृह सचिव से संपर्क करके इमरान खान से मिलने की पूरी कोशिश की है। हालांकि हमें दोनों में से किसी की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सरकारी उपहारों की अवैध बिक्री से जुड़े एक मामले में इमरान खान को सार्वजनिक पद से हटा दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद मामले को हाईकोर्ट भेज दिया गया था। इस बार इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश में किसी भी तरह की अशांति का माहौल देखने को नहीं मिला। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से शनिवार को राष्ट्रव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल को पेश कर दिया गया है। इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान दिल्ली सेवा बिल पर बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर हमला बोला है। दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने शायराना अंदाज में विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, इन्हें न पढ़ाई से मतलब है और न लिखाई से मतलब है, इन्हें तो सिर्फ कमाई से मतलब है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आप की दोस्ती पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इन्हें लगता है कि हम बिल पर समर्थन पाकर बढ़त बना लेंगे, लेकिन कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाकर आगे ही निकल गई। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में एक शेर सुनाया। उन्होंने कहा, न तुम आए न तुम्हारी दीद हुई, तुम ही बताओ यह मुहर्रम हुई या ईद हुई। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। आज दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सदन की पटल पर रखा।
आप कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया। इस बिल पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राघव चड्ढा ने कहा, मैं केवल दिल्ली के लोगों की ओर से नहीं बल्कि पूरे देश की जनता की तरफ से बोल रहा हूं। आज से पहले शायद ही कभी असंवैधानिक गैर कानूनी कागज का टुकड़ा बिल के माध्यम से सदन में लाया गया होगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सर, इसमें दिल्ली बिल का सार है। सर, हम न्याय की गुहार लगाने आपके सामने आए हैं, अपने हक मांगने आए हैं, अपने हक से ज्यादा मांगने नहीं आए। दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली में नई शिक्षा नीति की क्रांति का दावा करती है, उसी दिल्ली के शाहबाद डेरी में सरकारी स्कूल दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सर्वोदय कन्या विद्यालय की बिल्डिंग की स्थिति यह हो गई है कि स्कूल की बिल्डिंग में दरार आना शुरू हो गया है। इसके अलावा बिल्डिंग का प्लास्टर और टाइल्स भी टूटकर नीचे गिर रहा है। स्कूल की बिल्डिंग की जर्जर हालत होने के बावजूद इस स्कूल में बच्चों की क्लास चल रही है। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन मौन बना बैठा हुआ है, जबकि स्कूल की यह हालत कभी भी किसी भी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकती है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार अन्य राज्यों में भी शिक्षा क्रांति का ताल ठोकती नजर आती है। यहाँ स्कूल में बच्चों की क्लास तो चल रही है, लेकिन स्कूल प्रशासन ने बच्चों के विकास से जुड़ी बाकी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इस संबंध में स्कूल की छात्राओं का कहना है कि स्कूल में हर पल बिल्डिंग गिरने का डर बना रहता है। इसके साथ ही इसके अलावा और छात्राओं ने बताया कि कभी टाइल्स तो कभी प्लास्टर टूटकर गिरता रहता है। स्कूल की हालत यह हो गई है कि इस स्कूल में पढ़ रहे बच्चे भगवान भरोसे हैं, क्योंकि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं इस संबंध में स्कूल प्रशासन बचता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड के पलामू जिले स्थित तरहसी प्रखंड के गुरहा गांव निवासी मोहम्मद शाजिद पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा निवासी एक लड़की को भगाकर लाने और धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर लड़की के पिता और पति रविवार को पाकी के विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता के नीलांबर पीताम्बरपुर आवास पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक को गुरहा पंचायत के मुखिया की ओर से भेजे गए नोटिस की कॉपी दी और लड़की बरामदगी की गुहार लगाई। मामले पर पाकी विधायक ने 24 घंटे के भीतर लड़की को बरामद कर उसे उसके पिता और पति को सुपुर्द करने का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया था। उन्होंने कहा कि यदि लड़की की वापसी नहीं होती है तो वह प्रखंड का घेराव करेंगे। तो वहीं धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के मामले में बढ़ते दबाव को देखते हुए लड़की और लड़का ने पलामू पुलिस के समक्ष मंगलवार को आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा दोनों को मेदिनी नगर शहर थाना लाया गया। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद मीडिया को बताया कि फिलहाल लड़की को छत्तीसगढ़ पुलिस के समक्ष सुपुर्द करने की बात कही और आगे की कार्रवाई की जा रही है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया। वहीं दूसरी तरफ लड़की के परिजन अभी भी लड़की को सौंपने की मांग कर रहे हैं और एसपी ऑफिस के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 10 लाख की बैटरी चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी करने वाले ग्रुप में 4 बालिग और 6 नाबालिग चोर हैं। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा जिले में पिछले कुछ महीनों से क्रीड़ा विभाग के द्वारा लगाए जा रहे सोलर पैनल सेट और उनकी बैटरी चोरी के मामले सामने आ रहे थे, जिसको लेकर क्रीड़ा विभाग के अधिकारी भारद्वाज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज चोरी करने वाले गिरोह को चोरी के सामान बेचने से पहले ही धर दबोचा। जिले में कबाड़ी का काम करने वाले सन्नी मंडावी, उसके साथ ही राहुल मंडावी, अजय मंडावी और शिवा यादव ने 6 नाबालिगों को अपने साथ शामिल कर सुन्नी मंडावी की पिकअप वाहन का इस्तेमाल कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। 239 बैटरी की चोरी हुई थी, जिसमें चोरों के पास से 22 बैटरी और 140 किलो का रांगा बरामद किया गया। फिलहाल चोरों से पूछताछ जारी है। दंतेवाड़ा जिला में विगत 2-3 महीने से सोलार बैटरी की चोरी की वारदातें सामने आ रही थी, जिसमें कोतवाली दंतेवाड़ा थाना में 2 अपराध 2 जगह चोरी हुई थी, जिला अस्पताल और क्रीड़ा क्षेत्रीय कार्यालय में। इसके अलावा गीदम में 2 जगह सोलर बैटरी की चोरी की वारदात आई थी, जिसमें FIR हुआ था, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और दूसरा PWD रेस्ट हाउस में। तो इसमें थाना कोतवाली दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा इसमें मेहनत एक टीम गठित की गई, जिसमें ये चोरी का जो समूह है इसका हम लोगों ने पता किया, मुखबिर के माध्यम से पता चला कि ये लोग कौन लोग हैं
और हम पुलिस ने इनको अरेस्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यू इंडिया लाइव के साथ। धन्यवाद।